नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने। बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्पीकर को सुन लिया, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, पर फिर भी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे कारण हैं, उनमें आज मैं एक और दो ही कारण मैं डिस्कस करूँगा। मोटिवेशन एक एक्सटर्नल पार्ट है, इंटरनल पार्ट नहीं है। पहली बात ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से काम नहीं चलेगा अगर आप इसके साथ एक चीज़ और ऐड नहीं करेंगे तो। अब वो क्या चीज़ है आखिर? ऐसी क्या चीज़ है जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ अगर जुड़ जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है आपकी, और सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। मोटिवेशन से पहले, इंस्पिरेशन से पहले एक वो चीज़ है, वो अगर आपके जीवन में है तो आप अपने आप काम करेंगे। आपको किसी प्रकार के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशनल बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हमारे से आने से पहले जो पीढ़ी थी, क्या उसको किसी प्रकार की मोटिवेशन की ज़रूरत थी? नहीं। आखिर क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे से पहले पीढ़ी को एक चीज़ पता था कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। पर आज की डेट में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें हर चीज़ शॉर्टकट चाहिए। लाइफ में सक्सेस जो है वो 2 मिनट की तरह चाहिए, मैगी की तरह चाहिए, नूडल्स की तरह चाहिए कि अभी ऑर्डर किया 2 मिनट में हमारे पास डिलीवरी हो जाए। इसी तरीके से हम सक्सेस चाहते हैं, पर ये होने वाला नहीं है। ज़िंदगी में सक्सेस 2 मिनट की नूडल्स के लिए नहीं है। इसीलिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ये एक्सटर्नल पार्ट है, पर अगर इसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाए जो आपका इंटरनल पार्ट है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आखिर है क्या? और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। सबसे पहले ये पता करो कि क्या चीज़ सही है। और हम क्या करते हैं? जो चीज़ अच्छी लगती है वो करते हैं। अगर जो चीज़ सही है तो आपको रियलाइज़ हो जाएगी, और जो चीज़ रियलाइज़ हो गई उसके लिए किसी प्रकार की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनको रियलाइजेशन हो गया था, उनको रियलाइज़ हो गया था कि हमें सही काम करना है। जो अच्छा लगे वो नहीं करना, जो सही है वो करना है। अगर आप जो काम करते हैं और वो सही है और आपको रियलाइज़ हो गया है, तब आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंस्पिरेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। पर हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल पार्ट में काम करते हैं, मोटिवेशन इंस्पिरेशन को ढूंढते हैं। वो ज़रूरी है, पर अंदर आग होनी चाहिए पहले, तभी तो बाहर से कोयला डालेंगे तो और जलेगी। पर अगर अंदर ही आग नहीं है तो कोयला बाहर से जितना मर्जी डालते रहिए, आग जलने वाली नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि पहले अंदर आग होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं? बाहर से कोयला डालते रहते हैं पर अंदर आग नहीं है। इसीलिए ज़िंदगी में मोटिवेशन ढूंढते हैं। मोटिवेशन, हम वीडियोस देखते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पर जैसी वीडियोस ख़त्म होते हैं उसका असर डाउन होता है, हम वापस वैसा ही गुब्बारा बिना हवा के हो जाता है। तो इसीलिए रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। रियलाइज़ करिए कि क्या चीज़ सही है, और जो चीज़ सही है उसके लिए आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम सही है उसको आपको करना ही करना है। और हमारे से पहली वाली पीढ़ी ने यही कार्य करा है, जो सही था वही करा है, इसीलिए उनको कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को मोटिवेशन इसलिए चाहिए क्योंकि उनको रियलाइजेशन नहीं है कि क्या चीज़ सही है। उनको रियलाइज़ ये है कि क्या चीज़ अच्छा है, और जो चीज़ अच्छी है हो सकती है वो एक्सटर्नल किसी के प्रभाव में आकर हमने करना शुरू कर दिया है, पर जो चीज़ सही है वो आपका इंटरनल पार्ट है। जब अंदर आग लगी होगी तो किसी भी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हवाई जहाज़ के अंदर पीछे आग लगी होती है,
अंदर आग लगी होती है तभी वो उड़ पाता है। गुब्बारे के अंदर अंदर हवा भरी होती है तभी वो उड़ पाता है। टायर के अंदर हवा भरी होती है अंदर तभी वो चल पाता है। मतलब जो अंदर है वही इम्पोर्टेंट है, जो बाहर है वो बाद में काम करेगा। पर हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाले को बिल्कुल ठंडा कर दिया है, पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है, वो तो हम पीछे पड़े हुए, कैसे करना है, क्यों करना है ये नहीं पता, वाई ये क्लियर नहीं है, हम हाउ के पीछे भाग रहे हैं। तो इसीलिए मोटिवेशन इंस्पिरेशन एक्सटर्नल पार्ट है, वो आपका तब काम करेगा जब आपका रियलाइजेशन इंटरनल पार्ट काम करेगा। और इंटरनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से पहले रियलाइज करिए कि आप क्यों आए हैं। ज़िंदगी में दो ही तो डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़िंदगी में दो ही दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला जिस दिन हम पैदा हुए और दूसरा दिन जब पता लगे हम क्यों पैदा हुए। तो रियलाइज करिए कि क्या चीज़ सही है और जो चीज़ सही है वो करिए, वो मत करिए जो अच्छा लगता है। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है तो सारे काम थोड़ी करेंगे, जो सही है उसे करिए। आपका दिन मंगलमय हो, आगे बढ़िए और रियलाइज करिए